ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो डिस्क्रिपेंसी है, इंक्लूडिंग इन जो भी डिस्क्रिपेंसीज है, इनकरेक्ट, डिलेड, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट्स, वो सारा सेवरल इंडिकेशन। पहला हो गया डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैसा कैसा डिस्क्रिपेंसी, इनकरेक्ट, डिलेड या नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट्स। सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ मिसिंग एविडेंस इंक्लूडिंग मिसिंग एंड ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसिंग एविडेंस इंक्लूडिंग मिसिंग एंड ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। कॉन्फ्लिक्टिंग या मिसिंग, कौन सा एविडेंस, कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस या फिर मिसिंग एविडेंस, इंक्लूडिंग मिसिंग और ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस भी और डॉक्यूमेंट्स भी। Then third is unacceptable management responses such as denial of access to records, unusual delays in providing requested information, unwillingness to address deficiencies in internal control, etc. तो unacceptable management response है जैसे कि denial of access to records, unusual delay in providing requested information, अनविलिंगनेस टू एड्रेस डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। क्या क्या हो गया अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स कि जो रिकॉर्ड्स है उसका एक्सेस नहीं दे रहे हैं, अनयूजुअल डिले कर रहे हैं इन प्रोवाइडिंग जो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन है वो देने में, या फिर नहीं देना चाह रहे हैं, अनविलिंगनेस टू एड्रेस डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी उसको एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। लास्ट इज अदर इंडिकेशन सच एज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एक्सेट्रा। अदर इंडिकेशंस क्या हो गया, सच एज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, बार बार अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंजेस लाना। लास्ट टॉपिक इज फ्रॉड डायमंड, 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड? फर्स्ट हो गया इंसेंटिव, देन अपॉर्चुनिटी, थर्ड रैशनलाइजेशन एंड लास्ट इज कैपेबिलिटी। इंसेंटिव क्या हो गया, आई वॉन्ट टू और आई हैव टू कमिट फ्रॉड। अपॉर्चुनिटी क्या हो गया, देर इज़ अ वीकनेस इन सिस्टम दैट द राइट पर्सन कुड एक्सप्लॉइट, देन फ्रॉड इज़ पॉसिबल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब कहीं पे ऐसा फ्रॉड कर पाने का चांसेस है तो कर लिया, गेट खुला था दिख गया चोरी कर लिया। देन रैशनलाइजेशन, आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ दैट दिस फ्रॉडलेंट बिहेवियर इज़ वर्थ द रिस्क। ठीक है, खुद को ये समझा लिया कि ये फ्रॉडलेंट बिहेवियर रिस्क is worth the risk. Then capability, I have necessary traits and abilities to be right person to pull it off. मेरे में वो trait और ability है. So here we end investigation. Hope you like it. Please like, share and subscribe.